गुड मॉर्निंग बेटा। हम चैप्टर रीड आउट कर रहे थे सेंटर स्टेट रिलेशन। इसके हमारे नियर अबाउट 13 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो चुके हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट एनी 4 फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर टेंशन बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स। कोई 4 ऐसे फैक्ट्स बताओ जिसके कारण सेंटर और स्टेट में जो कोई ना कोई टेंशन क्रिएट रहती है। पहले हम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर करेंगे और इससे रिलेटेड जो इसका लॉन्ग क्वेश्चन है वो भी अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे, ताकि जो आपको बेटर मच अंडरस्टैंड हो जाए कि एक्चुअली सेंटर स्टेट में क्या क्या प्रॉब्लम्स चल रही है, वो क्यों चल रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कह रहे हैं कि पार्टीशन एटीट्यूड ऑफ द गवर्नर, क्योंकि गवर्नर जो है कि पार्टीशन रोल प्ले करता है। आपको पता है कि गवर्नर जो है वो सेंटर का एजेंट होता है। तो सपोज करो अगर ऑपोजिट सरकार आ गई, सेंटर में कोई सरकार है और स्टेट में उसकी ऑपोजिट सरकार है, तो गवर्नर मैक्सिमम ये करता है कि जिस स्टेट्स का एक ब्लेम है कि गवर्नर हमेशा ही सेंटर का ही रोल प्ले करता है, तो और स्टेट की जो सरकारें होती है उसे गिराने की कोशिश करता रहता है। एग्जाम्पल्स उन्होंने दी है, हम लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में इस चीज़ को अच्छी तरह समझेंगे। और सेकंड ये कहा गया है कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 356 आर्टिकल है ना, उसका मिसयूज़ हो रहा है बार बार। आपको पता है 3 तरह के आर्टिकल्स हैं, नेशनल जो है, क्रिसिस वगैरह, फाइनेंशियल वगैरह, कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह। तो इस ये आर्टिकल का मिसयूज़ करते हैं जब भी लगता है सेंटर को कि स्टेट में ऑपोजिट सरकार आई हुई है, तो उसको गिराने के लिए कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन जो है, आपकी जो राज्य की सरकार है, प्रांत की सरकार है, वो सही तरह नहीं चल रही, वो गवर्नर से अपनी मर्जी की रिपोर्ट प्रिपेयर करवा लेता है। एंड थर्ड है पुअर फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द स्टेट एंड दे आर डिपेंड्स ऑन द सेंटर। ये भी स्टेट का एक ब्लेम है कि देखो जो डेवलपमेंट के काम है वो हमने सब मैक्सिमम करने होते हैं, हम ही सारे टैक्स इकट्ठे करके, पैसे इकट्ठे करके सेंटर को देते हैं, लेकिन जो सेंटर बाद में फाइनेंस कमीशन ने पैसा डिवाइड करना होता है ना सेंटर और स्टेट में, तो ये क्या होता है कि मैक्सिमम जो पैसा है वो सेंटर के पास रहता है और स्टेट को बहुत कम दिया जाता है। और क्या होता है जब इन केस ऑपोजिट सरकार, हमेशा ये चीज़ होती है कि जब ऑपोजिट सरकार होती है, सेंटर में कोई है और प्रांत में कोई है, तो वो पूरी तरह उसे पैकेज नहीं देते, ठीक है, पार्शियलिटी करते हैं। तो इस तरह हम अपनी स्टेट का सही तरह डेवलपमेंट नहीं कर पाते। एंड फोर्थ ब्लेम लगाते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट मेक टू द सेंटर स्ट्रॉन्ग। जब भी कोई कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होती है, जैसे 370 का आर्टिकल ख़त्म किया, 37 आर्टिकल ख़त्म किया, ठीक है, तो मैक्सिमम जो वोट है वो सेंटर की ही होती है, पार्लियामेंट का ही होता है, रोल प्ले होता है। तो वहीं पर भी होता, स्टेट का होता है कि नहीं, हमारा जो है रोल बहुत एक मूक दर्शक की तरह ही रह जाता है, तो हमें भी बराबर का अधिकार मिलना चाहिए। अब इस चीज़ को और अच्छी तरह समझने के लिए कि आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे, वो हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। आप चाहे पॉइंट्स भी याद कर सकते हो, ठीक है, तो जैसी चीज़ समझा रही है वो भी लिख सकते हो। पहला है पार्टीशन एटीट्यूड ऑफ द गवर्नमेंट। ये वही बात के कहते हैं कि गवर्नर हैव फेल्ड टू परफॉर्म इन नॉन पार्टीशन रोल, दे एक्ट एज द एजेंट ऑफ द रूलिंग पार्टी इन द सेंटर इन द स्टेट्स एंड एक्ट एज द इंस्ट्रक्शन ऑफ द डिसलॉजिंग द गवर्नमेंट ऑफ द अपोजिशन पार्टी एंड रोल प्लेड बाय द। ये एग्जाम्पल भी दी है, ये जितने भी सीएम रहे हैं उन्होंने ये ब्लेम लगाया है गवर्नर के ऊपर भी, इन्होंने पार्टीशन जो रोल प्ले किया है, जो रूलिंग पार्टी सेंटर में होती है उसके इशारों में नाचते हैं, तो स्टेट की गवर्नमेंट को गिराने की कोशिश करते रहते हैं। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा ब्लेम लगता है इन पर कि सुपरमेसी ऑफ स्टेट एंड एडमिनिस्ट्रेशन रिलेशन। जितने भी आईएएस ऑफिसर लगते हैं, जितने भी गवर्नर जो है नियुक्त किए जाते हैं स्टेट में, वो सारे जो 352 आर्टिकल वगैरह है, ये 3 चीज़ें, एआईएएस ऑफिसर, गवर्नर एंड 352 आर्टिकल वगैरह, ठीक है, ये तीनों चीज़ों में सेंटर की ही सुपरमेसी रहती है। तो इसका यूज़ वो अपने बेनिफिशियल के लिए करते हैं, कौन, सेंटर की सरकार, इन केस स्टेट में कोई ऑपोजिट सरकार है। एंड थर्ड ब्लेम लगता है मिसयूज ऑफ द आर्टिकल 356। जैसे 352 आर्टिकल का मिसयूज होता है, ऐसे कहते हैं कि कई बार 356 का मिसयूज किया गया है। एग्जाम्पल दी है यहाँ पर उन्होंने, एक
उत्तराखंड के स्टेट की दी है कि जहाँ पर क्या हुआ था कि जब गवर्नर आया, गवर्नर जो था वो, आपको पता 2016 में नरेंद्र मोदी की सरकार आ चुकी थी, बीजेपी की सरकार आ चुकी थी। तो मे बी शायद उत्तराखंड में कोई ऑपोजिट सरकार थी, बीजेपी की नहीं होगी, किसी और की सरकार होगी। तो गवर्नर ने, जहाँ की सेंटर की सरकार ने प्रेशर बनाया गवर्नर पर, और गवर्नर ने प्रेशर किया, बनाया चीफ मिनिस्टर पर कि आपकी पार्टी में मेजॉरिटी ही नहीं है। हरीश रावत को कहा कि आप इस्तीफा दे दो, कि आपकी सरकार गिरा दी जाएगी। लेकिन हरीश रावत ने पहले हाई कोर्ट में पिटीशन डाली, देन आप सुप्रीम कोर्ट में डाली। तो सुप्रीम कोर्ट ने बाद में ताड़ना की कि आप इस पावर का मिसयूज़ मत करो। अगर उसके पास मेजॉरिटी थी तो आप क्यों उसे इतना हरासमेंट कर रहे हो। तो ये चीज़ें हमारे देश में एग्जाम्पल है, प्रूफ है कि ये चीज़ों का मिसयूज़ होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, चाहे वो ऑपोजिट सरकार ही है, क्योंकि वो भी तो अगर प्रांत में सरकार किसी और पार्टी की है तो इतने लोगों ने चुना है ना। तो आप कैसे अपनी मर्जी से उसकी सरकार को तोड़कर अपनी मर्जी की सरकार बना सकते हो। ये बीजेपी नहीं, यूपी की सरकार भी करती रही है, जो भी सेंटर में आती है ये प्रवृत्ति अपनाती है। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट टू मेक द सेंटर स्ट्रांग, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में कोई अमेंडमेंट होती है तो वो हमारा आर्टिकल है कि जब पार्लियामेंट के जो है मैक्सिमम मेंबर मेजॉरिटी दे देंगे तो वो सेंटर को ही प्रेफरेंस मिलेगी, पार्लियामेंट को ही प्रेफरेंस मिलेगी। कहता है अंडर 242 सेकंड अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्विट ए फ्यू सब्जेक्ट वर टेकन आउट ऑफ द स्टेट लिस्ट एंड वर इंक्लूड द कंकरेंट लिस्ट। Besides this, there is a supremacy of the Union Parliament in the process of the amendment of the Constitution। कि जो भी 42 अमेंडमेंट की गई थी उसमें अकॉर्डिंग ये था कि सेंटर स्टेट की किसी भी लिस्ट का कोई भी लिस्ट उठाकर, सोर्सेस उठाकर उस पर कानून बना सकती है। वैसे आपको पता है जो हमारे, जो मैंने पिछले वीडियो में जो चीज़ समझाई थी कि जो सब्जेक्ट्स है ना वो तीनों चीज़ों में डिवाइड किए गए हैं, यूनियन लिस्ट में, स्टेट लिस्ट में एंड कंकरेंट लिस्ट में। यूनियन लिस्ट में यूनियन काम करती है, सेंटर की सरकार काम करती है, स्टेट में स्टेट की, और कंकरेंट में दोनों चीज़ों की करती है। लेकिन इन्होंने क्या किया कि एक 42 अमेंडमेंट कर दी। वहाँ कहा गया कि अगर सेंटर को लगता है कि जो स्टेट लिस्ट वाला सोर्सेस है, जो कोई सब्जेक्ट है वो बहुत ही सेंटर के लिए महत्वपूर्ण है, देश के लिए महत्वपूर्ण है, तो वो उस पर कानून बना सकती है। तो स्टेट सोचती है कि जी जानबूझकर हमारे जो हमारे हित है, हमारा फील्ड है, उस पर इंटरफेयर हो रहा है। नेक्स्ट है फाइनेंशियल डिपेंड्स ऑफ द स्टेट ऑन द सेंटर। इन द फाइनेंशियल फील्ड द पोजिशन ऑफ द center is much strong in comparison to the state. The financial resources of the states are the quite limited, whereas the most of the development works on the being done by the state. तो ये भी इनका एक दावा है कि देखो काम तो हमने ज़्यादा करने होते हैं स्टेट वालों ने, लेकिन हमारे पास फाइनेंशियल रिसोर्सेस बहुत कम है। एक 14 फाइनेंस कमीशन स्थापित हुआ था, ठीक है, हमारा 14 फाइनेंस अब आई थिंक 15 है। तो उसके अकॉर्डिंग ये डिवाइड कर दिया कि द सेंट्रल गवर्नमेंट गिव द 42 शेयर आउट ऑफ द सेंट्रल टैक्सेस टू द स्टेट गवर्नमेंट, वेयर द स्टेट आर डिमांडिंग द 50 शेयर आउट ऑफ द दीज। उसे 42% ही मल भी दिया। मान लो आपके पास 100 रुपीज़ है, आपने सारा कलेक्ट करके सेंटर को दिया, तो आपको जस्ट बदले में 42 मिल रहा है। तो बाकी जो है वो यानी कि 58 किसके पास रह गया, सेंटर के पास। तो स्टेट्स दावा करती है कि हमें 50% कम से कम मिलना चाहिए, क्योंकि काम हमने ज़्यादा करना था स्टेट के लिए। तो सेंटर जब ये ऑपोजिट सरकार होती है, सेंटर तो कुछ देती ही नहीं है, ठीक है, तो वहाँ प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। अगर हमें 50% भी मिल जाए तो हम अपने स्टेट के लिए काम कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रोविजन टू द रिजर्व लॉज पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर फॉर द अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट। अगर आपने गवर्नर का चैप्टर पढ़ा होगा तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे बिल्स वगैरह होते हैं कि अगर मान लो स्टेट की लेजिस्लेटिव ने कोई कानून पास कर दिया है तो बाद में किसके साइन होते हैं, एंड में गवर्नर के होते हैं। तो गवर्नर कुछ बिल को प्रेसिडेंट के साइन के लिए रख सकता है, उसके पास ये अथॉरिटी है, डिस्क्रिशनरी पावर है। तो मान लो ऑपोजिट सरकार है, प्रॉब्लम वही आती है अगर ऑपोजिट सरकार वगैरह है,
तो फिर यूनियन गवर्नमेंट क्या करती है कि वो उस बिल को, यानी कि जो प्रेसिडेंट होता है वो भी तो उसका एजेंट होता है ना सेंट्रल की गवर्नमेंट का, माना जाता है ही 90%, तो उस बिल को रद्द कर देता है, ख़त्म कर देता है। तो कहते हैं ये भी चीज़ बहुत ज़्यादा मिसयूज़ होती है कि ये नहीं होना चाहिए। अगर मेरे स्टेट का कोई काम है तो गवर्नर साइन कर दे, उसी चीज़ को प्रेसिडेंट के लिए ना रखा जाए। इनकेस गवर्नर ने एक बार इनकार कर दिया, 2 बार कर दिया, तीसरी बार तो ऑटोमेटिकली वो पास हो जाना है। लेकिन वहाँ प्रोविज़न है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि कुछ जो चीज़ें हैं, कुछ सब्जेक्ट में अगर गवर्नर को लगता है ये मुद्दा देश के लिए है तो वो इसे प्रेसिडेंट के लिए रख सकता है। अगर प्रेसिडेंट की मर्जी है उसे पास करे या रिव्यूज़ वगैरह करे। नेक्स्ट है सेंट्रलाइज प्लानिंग। आपको पता है प्लानिंग कमीशन चलता है 5 साल का। तो पहले प्लानिंग कमीशन था, अब इसके स्थान पर नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग बना दिया है। ठीक है, इसमें कौन से होते हैं? प्राइम मिनिस्टर होता है, ठीक है, जिसे एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कहते हैं, और इसके साथ वाइस चेयरमैन होता है जो भी प्राइम मिनिस्टर ने नियुक्त करना होता है। तो चलो प्रांतों के सीएम भी होते हैं। लेकिन स्टेट का जो ब्लेम है कि जो ये नीति आयोग है ना, जिसे प्लानिंग कमीशन कहा जाता है, अब नया नाम दिया है नीति आयोग, ये भी सेंटर के इशारों पर ही काम करता है। नेक्स्ट है फाइनेंस कमीशन, सेम टू सेम ऐसे ही फाइनेंस कमीशन करता है एज एजेंसी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। A finance commission is the constituted after every 5 years to make the recommendation regarding the distribution of the financial resources between the center and state. Finance commission works as an agency of the central government and the state complain that their interests are ignored. स्पेशली कौन सी स्टेट ब्लेम करते हैं? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु। आपको पता है इन स्टेटों में मैक्सिमम जैसे लेफ्ट साइड्स गवर्नमेंट होते हैं, खब्बी पक्की सरकारें, ठीक है, ये काम करती है। जब उनकी अपनी क्षेत्रीय की सरकारें होती हैं या कम्युनिस्ट पार्टी की होती है, इट मीन्स वहाँ कांग्रेस या बीजेपी का रोल बहुत कम होता है। तो ये ब्लेम करती है कि हमारी स्टेट्स को उतना बजट नहीं दिया जाता क्योंकि फाइनेंस कमीशन हमारे साथ एक स्टेप मदर का बिहेवियर करता है, वे सेंटर का ही एक एजेंट बनकर काम करता है। तो इसे सही करना चाहिए। नेक्स्ट ब्लेम है डिस्प्यूट अमंग डिफरेंट स्टेट्स। देखो डिफरेंट टाइप्स ऑफ द डिस्प्यूट क्रॉप अप बिटवीन द सेंटर स्टेट। बाउंड्री डिस्प्यूट को लेकर हो सकता है, लिंगुअल डिस्प्यूट हो सकता है, शेयरिंग ऑफ वाटर के लिए होता है। आपको कई बार सुना होगा कि हाँ, जैसे कि सरहद होती है, वो कहता है एक स्टेट, मान लो पंजाब कहता है ये सरहद मेरी है, मेरे इलाके में ये चीज़ें आती थी, तो दूसरा हरियाणा राजस्थान कहेगा ये मेरे इलाके में आता था। भाषा का हो सकता है, वो कहता कि मैंने अपने प्रांत की भाषा लागू करनी, दूसरा कहेगा नहीं ये मैंने ये कर लिया है। इस मैक्सिमम के लोग हमारे देश में स्टेट में रहते हैं। वाटर का हो सकता है, जो कैनाल्स चलती है। तो इस चीज़ में भी फाइनल डिसीजन कौन देता है? वो सेंटर ही देता है। तो सेंटर उसी के फेवर में डिसीजन देता है जहां उसकी प्रांत की प्रांत में उसी पार्टी की सरकार है। पावर टू क्रिएट न्यू स्टेट्स एंड टू चेंज द बाउंड्री ऑफ द स्टेट इनटू द हैंड्स ऑफ द यूनियन पार्लियामेंट। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है ना 2, उसमें चीज़ वर्णन की गई है, डिस्क्राइब किया गया है कि जो सेंटर है किसी भी स्टेट को नया स्टेट बना सकती है। जैसे आपने देखा होगा कि बिहार के 2-3 स्टेट बन गए थे, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, ऐसे करके स्टेट बने थे। पहले मान लो 17 स्टेट से, अब देखो 28 बन गए। तो कैसे बने? स्टेट के बीच में 2-2-3 स्टेट्स बनी है, नाम चेंज हुए हैं, ठीक है, बाउंड्री चेंज हुई है। तो किसने की? सेंटर ने। तो आर्टिकल 2 में दिया गया है कि जो यूनियन गवर्नमेंट है किसी भी स्टेट को उसका न्यू स्टेट बना सकती है, उसी मतलब पे एक नया स्टेट बना सकती है, उसका नाम चेंज कर सकती है, बाउंड्री चेंज कर सकती है, ठीक है। तो जो स्टेट्स होती है वो ब्लेम करती है कि देखो जहाँ पर सेंटर की सरकारें नहीं ना है, मान लो कांग्रेस की नहीं चलती या बीजेपी की नहीं चलती, वहाँ पर हमारे टुकड़े किए जाते हैं कि हम मतलब इसके बंटवारा कर दो, डिवाइड एंड रूल का रोल प्ले करते हैं। तो हम ये चीज़ें नहीं चाहते कि सेंटर हमारे स्टेट में कोई इंटरफियर वगैरह करे। ये कुछ 10 ब्लेम थे स्टेट्स के जिसके कारण अभी भी ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है। पार्टीशन एटीट्यूड ऑफ गवर्नर, ठीक है, सुपरमेसी ऑफ सेंटर इन द एडमिनिस्ट्रेशन रिलेशन, मिसयूज ऑफ आर्टिकल 356, constitutional amendment to make the center strong, financial dependence of the states on center,
provision to reserve law passed by the state legislature for the approval of the president, centralized planning, finance commission as an agency of central government, dispute among different states, power to create new states and to change the boundary of the state into the hands of the union parliament. आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अगर किसी भी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम आती है, चाहे पॉलिटिकल साइंस है, हिंदी है, पंजाबी है, हिस्ट्री है, जिनकी ग्रेजुएशन से रिलेटेड कोई भी और 10th तक कोई भी मैथ का सिलेबस वगैरह है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, ठीक है। तो अगर न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक्स बेटा।